हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हैं ये देखेंगे। आप सबने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखा होगा। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी गई अमाउंट्स और फिगर्स में होती है, जैसे कि 10,20,532, 7,58,293 और ऐसी ऑड अमाउंट्स को स्टडी करना, कंपेयर करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। और उसमें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यदि मल्टीपल पेजेस में होंगे तो ये काम और भी टेडियस और टाइम कंज्यूमिंग बनता है। सो अकाउंटिंग में एक स्पेशल टूल है जो इस तरीके के काम के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम कॉमन साइज स्टेटमेंट्स या फिर कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या करते हैं, यदि आप बैलेंस शीट में हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड को बेस बना के उसके साथ दी गई सारी फिगर्स, अमाउंट्स कंपेयर करते हैं। मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, करंट असेट, करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल। तो बैलेंस शीट में दिए गया कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है 100% और उसके साथ सब चीजों की रिस्पेक्टिव परसेंटेज वैल्यू निकाली जाती है। इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सेल्स को बेस माना जाता है, मतलब 100% रिप्रेजेंट करता है सेल्स, और सेल्स के साथ दूसरी सारी फिगर्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट प्रॉफिट, परचेसेस, वेजेस, सैलरीज, ऐसे दी गई सारी फिगर्स को कंपेयर करके उनको परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो हमें इस तरीके के एनालिसिस से पता चलता है कि कंपनी में सेल्स के हिसाब में, सेल्स के कंपैरेटिवली कितना खर्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में गया है, कितना खर्चा एडवर्टीजमेंट में गया है, सेल्स और प्रॉफिट इनका परसेंटेज क्या है, बैलेंस शीट में टोटल असेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉय में से रिजर्व्स का कितना परसेंट है, करंट असेट के कितने परसेंटेज है। इस तरीके की कंपैरिजन करने के लिए उनको परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इस तरीके के कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के थ्रू हम ये कंपैरिजन का जो जो काम है वो इजीली या फिर क्विकली कर सकते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट जब कंपनीज बनाती है तो उसका फायदा क्या होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए गए सारे फिगर्स को आप बेस फिगर से कंपेयर करके परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना, समझना और इजी हो जाता है। कौन से अमाउंट का वेटेज, वॉल्यूम सेल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा है, सेल्स के रिलेशन में ज्यादा है, कौन से असेट्स का वॉल्यूम पूरे टोटल असेट में ज्यादा है। इस तरीके के कंपैरिजंस, परसेंटेज ढूंढने के लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट टूल का काम करता है। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, ओन डेब्ट, ओन फंड, डेब्ट फंड का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजें हम कॉमन साइज स्टेटमेंट में से स्टडी कर सकते हैं। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके की है, ये समझने के लिए भी कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हेल्प करते हैं। सिर्फ कॉमन साइज स्टेटमेंट में टाइम वैल्यू के ऊपर फोकस नहीं दिया जाता, वो हम टाइम वैल्यू स्टडी नहीं कर सकते हैं
क्योंकि कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक साल के लिए एक कंपनी के लिए ही बनाते हैं। इसके लिए मल्टीपल कंपनीज का स्टडी, मल्टीपल ईयर्स का स्टडी कॉमन साइज स्टेटमेंट से नहीं किया जा सकता है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप है कि आपको दिया गया जो भी डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, उनको सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सुटेबल फॉर्म मतलब जनरली वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप इनकम स्टेटमेंट में हो तो सेल्स को 100 करके, सेल्स को बेस अमाउंट करके 100% हो जाएगा, और उसके साथ आपको दी गई सारी अमाउंट्स को कंपेयर करना है। आप बैलेंस शीट में हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड को बेस अमाउंट बना के उसको सारे अमाउंट के साथ कंपेयर करना है और रिस्पेक्टिव परसेंटेज को निकालना है। तो इस तरीके से कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। अभी हम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल देखेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि वहां पे एक प्रॉब्लम दिया है, क्वेश्चन दिया है, प्रिपेयर अ कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कैरल लिमिटेड इन अ फॉर्म सुटेबल फॉर एनालिसिस, जिसमें समरी इनकम स्टेटमेंट दिया है और समरी बैलेंस शीट दी है। यहाँ पे आप डेबिट साइड के आइटम्स देख रहे हो, यहाँ पे आप क्रेडिट साइड के आइटम्स देख रहे हो, लाइबिलिटी साइड, असेट साइड। ओके, आप वीडियो पॉज करके इस पूरे क्वेश्चन को आपके बुक में कॉपी कर सकते हो। अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? इस पूरे क्वेश्चन को, दिए गए पूरे प्रॉब्लम को सुटेबल फॉर्म में मतलब वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट के साथ। स्टेप 1, कन्वर्टिंग गिवन डेटा इनटू वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं इसके लिए प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, वो वीडियोस आप जरूर देखें, तो आप ये इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। अब दिया गया क्वेश्चन आप वर्टिकल्स में कन्वर्ट करते हो तो वो इस तरीके से दिखेगा। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हो गया आपका वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। इसके बाद आपको दिए गए बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बैलेंस शीट इस तरीके से है। वर्टिकल्स में कन्वर्ट करने के बाद वो आपको तरीके से दिखेगी। सोर्सेस ऑफ फंड जिसमें ओन फंड, लोन फंड, ये मिलेगा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, फिक्स्ड असेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, करंट असेट, करंट लाइबिलिटीज, उसमें क्विक और नॉन क्विक का बाइफर्केशन भी दिया गया है। ओके, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दिए गए फाइनेंशियल डेटा को हमने वर्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको इसके कॉमन साइज परसेंटेज ढूंढने हैं। तो सेल्स को कंपेयर करना है दूसरे दिए गए फिगर्स के साथ। तो यहाँ पे सेल्स हो जाएगा 100%। अभी सेल्स 100% है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने परसेंट? इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, 1,17,750 upon 3,17,250, so you will get 56.03%। उसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट का 1,39,500
divided by 3,17,250 into 100, you will get 43.97%. Administration expenses 23,000 divided by 3,70,250 into 100, तो आपको मिलेंगे 7.25%। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये अमाउंट होगी 28.37%। फाइनेंस चार्जेस तो एप्लीकेबल ही नहीं है, यू कैन राइट डाउन नील एज इट इज। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 1,13,000, तो डिवाइडेड बाय 3,17,250, परसेंटेज आपको मिलेंगे 35.62%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26,500 अपॉन 3,17,250, 8.35%। अदर इनकम 0.95। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3.78%। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17,500 डिवाइड बाय 3,17,250, तो आपको मिलेंगे 5.52%। इनकम टैक्स के लिए रिलेटिव परसेंटेज आएंगे 2.68 और नेट प्रॉफिट हो जाएगा 2.84। तो इस तरीके से सेल्स के साथ आप दिए गए सारे फिगर्स को कंपेयर कर सकते हो। सेल्स 100% है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56% है, ग्रॉस प्रॉफिट 43% है, 43.97% है। तो हर एक फिगर को आप ऑटोमेटिकली सेल्स के साथ कंपेयर कर सकते हो और उसका प्रपोर्शन कितना है सेल्स के रिलेटिव, सेल्स के कंपैरिजन में उसका प्रपोर्शन कितना है वो ढूंढ सकते हो। यहाँ पे एक चीज नोट कर सकते हो, जो अमाउंट ब्रैकेट में मतलब लेस हुई है उन सब की रिस्पेक्टिव परसेंटेज को भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हो जाएगा। इसी तरीके से बैलेंस शीट के ऊपर देखते हैं। बैलेंस शीट में आप देखते हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड 100% हो जाता है, यहाँ पे 100% लिखो। ओन फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल है तो 1,64,500 डिवाइडेड बाय 2,45,750 इंटू 100, तो 66.94 आंसर मिलेगा। रिजर्व्स के लिए आपको 25,000 अपॉन 2,45,750 इंटू 100, तो परसेंटेज आपको मिलेंगे 10.17%। नेटवर्थ को देखते हैं 1,89,500 डिवाइडेड बाय 245,750, तो हमें नेटवर्थ के लिए जो फिगर है वो मिलेगी और वो होगी 77.11%। ओके, उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक, तो लोन फंड के लिए आपको मिलेगा 22.89%। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखोगे 77 और ये 22 इसको मिला के 100 बन रहे, मतलब हमारा ये भी का कैलकुलेशन करेक्ट है। फिक्स असेट के लिए 158,750, तो आपको मिलेंगे 64.60।
इन्वेस्टमेंट नील। कैश के लिए 2.75, 11.29, अदर करंट असेट 1.02, नॉन क्विक असेट में 55,000 को डिवाइड करो 2,45,750 से, इंटू 100 करते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए हमें आंसर मिलेगा 22.38। स्टॉक के लिए 25,000 से अमाउंट निकालते हो तो आपको मिलेगी 10.17%। तो टोटल करंट असेट जो होंगे उसकी वैल्यू 1,17,000 है। तो 1,17,000 डिवाइडेड बाय 2,45,750 इंटू 100, 47.61। इसका टोटल भी आपको उतना ही मिलेगा, 47.61। क्विक करंट लाइबिलिटी सेक्शन चेक करते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज में दो ही चीजें हैं, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स के लिए 10,500 को कंपेयर को 2,45,750 से, तो आपको मिलेगा 4.27। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 19,500 को कंपेयर करो, 19,500 को कंपेयर करो 2,45,750 से, तो आपको मिलेगा 7.93। नॉन क्विक लाइबिलिटीज दी नहीं है, नील। सो टोटल करंट लाइबिलिटीज आपको मिलती है 30,000। 30,000 डिवाइडेड बाय 2,45,750, आंसर इज 12.21। लास्ट में आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया है। वर्किंग कैपिटल की फिगर आपको है 87,000। तो 87,000 डिवाइडेड बाय 2,45,750 इंटू 100 करते हैं तो परसेंटेज मिलेंगे 35.40। ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड 100% मार्क किया है तो यहाँ पे भी 100% ही आएगा, 66.60, 35.40। सो ऑटोमेटिकली ये हो जाता है 100%। मतलब हमने किया गया कैलकुलेशन करेक्ट है। इस तरीके से आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बना सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड से आप कंपेयर कर सकते हो ओन फंड को, इक्विटी कैपिटल को, रिजर्व्स को, कैश को, करंट असेट को, करंट लाइबिलिटीज को, जो भी चाहिए वो फिगर लेके आप वहां पे कंपैरिजन कर सकते हो। तो आज हमने दिए गए इंफॉर्मेशन के साथ किस तरीके से कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं ये स्टडी किया। आप भी इस क्वेश्चन को अपनी बुक में कॉपी करो और इससे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करो। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट you can put in the comment box or you can contact me on the given email address.